होता है आदमी एक 5 या 10% मिनिमम बजट है जो अपनी ग्रीनरी अपने जो घर है के लिए रखे। ये व्यूअर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी होने वाली है, क्योंकि डिज़ाइन आज और हम आपको ये सेम डिज़ाइन जो पीछे पड़ा है ये सारे ऑर्डर के गमले हैं और क्या हाल चाल ये दोस्तों, मेरे पीछे स्वागत आपका सीक्रेट बिहाइंड द सीन व्लॉग में। ये वीडियो आज की जो है ये व्यूअर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी होने वाली है, क्योंकि आज मैं आपको शेयर करूंगा कि किस तरह से आप अपना जो ग्रीनरी बजट है उसका वो प्लान करें। अगर आप नया घर बना रहे हैं तो और भी अच्छा है, और अगर आप पहले से जो घर आपका ऑलरेडी बना हुआ है तो उसके अंदर अगर आप ग्रीनरी का अगर प्लान करेंगे तो किस तरह से और क्या डिफरेंस हो जाएगा एक प्लान बजट के अंदर और एक रैंडम कहीं से भी कुछ भी उठा के ग्रीनरी कर लेने से। तो चलिए देखते हैं, आगे वीडियो में दिखाऊंगा आपको जो आज का काम है, जो आज के डिज़ाइन बनेंगे, और साथ साथ हम लोग बात करेंगे। दोस्तों हम लोग बहुत सारे घर देखते हैं जहाँ पे ग्रीनरी होती है और जहाँ पे ग्रीनरी नहीं होती, या फिर हम लोगों ने ऐसे भी जो प्रोजेक्ट्स हैं वो किए हैं कि आपने देखा होगा ग्रीनरी होने के बाद और ग्रीनरी होने से पहले। लेकिन हम लोग करते हैं पोस्ट में काम ज़्यादातर, अभी तक जो हम लोगों को काम देखने को मिला है वो पोस्ट में ही लोग ग्रीनरी का जो काम है वो करते हैं। तो सबसे मेन बात जो आप ध्यान रखेंगे जब आप एक नया घर बना रहे हैं तो सबसे पहले आप ग्रीनरी का जो बजट है, क्योंकि उस टाइम आदमी का मूड होता है, आदमी एक 5 या 10% मिनिमम बजट है जो अपनी ग्रीनरी अपने घर के लिए रखे। और दूसरी बात, उसको बहुत टाइम से उसको प्लांटेशन को लगाना शुरू करें। जैसे आपका घर बिल्ड हो रहा है उसी टाइम अगर आप अपना अरेंज करके रखेंगे तो जब आप ला के गमले रखेंगे, चाहे वो किसी भी सीजन में रखें, आपका अगर गर्मी बहुत ज़्यादा गर्मी में घर कंप्लीट हो रहा है, मुहूर्त है, तो आप उससे 2 3 4 महीने पहले, जितने पहले अगर आप प्लांटेशन करके रखेंगे साइड में गमलों में या लैंड में, तो वो आपके लिए सही रहेगा। और उसके अलावा अगर पोस्ट है तब भी आप 3 से 4 महीना 6 महीने आपको अपना जो वाइब्स है वो करने में लग जाएंगे। लेकिन एक प्लान पूरा कि कहाँ पे किस तरह के गमले रखे जाने चाहिए, कहाँ पे ज़मीन पे प्लांट लगना चाहिए, और ये थोड़ा सा वेरिएशन जो है काम में रहेगी। जो गाँव में है वो घर बड़े होते हैं, खुले होते हैं, उनमें कच्ची जगह भी अवेलेबल होती है, अगर रखना चाहे तो रख सकते हैं। लेकिन शहरों में या फ्लैट सिस्टम में ये चीज़ें नहीं होती। तो अगर आप फ्लैट वगैरह में रहते हैं या कुछ ऐसी जगह पे रहते हैं तो आपको स्पेशली बहुत प्लान करने की ज़रूरत है ग्रीनरी, क्योंकि ग्रीनरी जो है एक हेल्दी वाइब्स के साथ आपका जो लाइफस्टाइल है वो बहुत अच्छा होता है। तो उसके ऊपर एक दिन पूरा जो है एक अलग वीडियो बनाएंगे कि ग्रीनरी और ग्रीनरी के बिना हाउस की वाइब्स में क्या डिफरेंस आता है, वो सब भी मैं एक दिन एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा, आप देखना। लेकिन आज सिर्फ बात करेंगे दोस्तों बजट के ऊपर। अगर आदमी 10 से 12 लाख रुपए घर के ऊपर लगा रहा है तो मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, 5-10% भी शायद कुछ लोगों को ज़्यादा लगता होगा। 3 से 4% अगर आप ग्रीनरी के ऊपर बजट रखेंगे, आपकी कैसी लोकेशन, आप घर के ऊपर क्या खर्च कर रहे हैं, उन सब के ऊपर आपका जो है मैक्सिमम 10% चला जाएगा। लेकिन 2-3% से भी अगर आप करेंगे तो आपका काम बनाए उसका, उसको एक प्रॉपर कहाँ पे जो प्लांट्स हैं कैसे रखे जाने चाहिए, कहाँ पे प्लांट्स हैं जो कैसे रखे जाने चाहिए, क्योंकि इस तरह की कोई भी फैसिलिटी मार्केट में अवेलेबल नहीं है जिसमें हम लोग जो कंप्लीट सोल्यूशन है। तो वो कंप्लीट सोल्यूशन दोस्तों हम लोग करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारे पास जो भी केस आते हैं वो बाद के आते हैं, जो घर बनने के बाद। और उस टाइम पे अगर कस्टमर को कहें कि अगर इतना खर्चा होने वाला, तो ऑलरेडी बहुत एग्जॉस्ट हो चुका होता है, उसने बजट में उस चीज़ को डाला नहीं होता, उसको बहुत परेशानी होती है उतना खर्चा करने में। और कम बजट में फिर वो क्या करते हैं, एक सिर्फ जो है कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं या फिर रैंडम कुछ भी लगा के कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। ऐसा नहीं करें। अगर आप नया घर बना रहे हैं तो आप पहले से बजट सेट करके रखें ताकि आपको बाद में पैसा लगाने में हिचकिचाहट ना हो। आपको पता है ग्रीनरी कितनी ज़रूरी है, ऑक्सीजन प्लांट्स वगैरह अगर फ्लैट में है तो आपके होने ही चाहिए। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो हम लोग शुरू कर रहे हैं, शुरू कर चुके हैं। पोस्ट में तो बहुत सारे प्रोजेक्ट कर चुके हैं, और अभी हम लोग 2-3 जो प्रोजेक्ट है वो प्री के भी कर रहे हैं, प्लान्ड जो ग्रीनरी है उसके भी कर रहे हैं, और ख़ासकर फ्लैट्स वगैरह में या फर्स्ट फ्लोर में जहाँ पे मिट्टी नहीं है, तो उन चीज़ों को हम लोग करना शुरू कर रहे हैं। आपको भी अगर किसी तरह की एडवाइस चाहिए या कुछ आप करवाना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आप हमें मैसेज कर सकते हैं। हमारा इंस्टा के ऊपर पेज है सीक्रेट डेकोर के नाम से, वहाँ पे जो किए हुए काम है उनकी फ़ोटोज़ वीडियोज़ आपको मिल जाएंगी, तो आप वहाँ जाके एक बार ज़रूर देखें और हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सलाह आप फ्री में ले सकते हैं, काम करवाएंगे तो आपका जो भी बजट होगा उसके अकॉर्डिंग आपको एक पूरा रोड मैप तैयार करके दिया जाएगा। वहाँ जो कौन सा प्लांट लगेगा, किस साइज़ का गमला, क्या कलर, और पूरा जो स्टफ़ है वो हम लोग आपको गाइड करेंगे। तो इस तरह की और वीडियोज़ हम लोग आपके लिए बनाएं। इसके लिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें दोस्तों, और वीडियो एंड तक देखा करें, क्योंकि अभी हम लोग जाने वाले हैं डिज़ाइंस की तरफ। वहाँ पे बहुत ऑसम हैंडक्राफ्टेड सीमेंट डिज़ाइन बनेंगे, जिनको अगर आप देखेंगे तो आप घर पे भी बना सकते हैं अगर आपको सीखने की थोड़ी सी ललक है तो। अदरवाइज़ आप हमसे भी अपने लिए डिज़ाइन करेंगे दोस्तों, पूरा एक
बहुत सुंदर सा पैकेज। अगर आप घर बनाना चाहते हैं तो जुड़े रहिए सी क्राउड डिज़ाइन और ये सेम डिज़ाइन जो पीछे पड़ा है ये सारे ऑर्डर के गमले हैं। और ये मैंने पीछे भी वीडियो में बताया था, अगर आप रेगुलर व्यूअर हो तो आपको पता होगा। अब हम लोग कल इनको करेंगे तैयार। और भी एक छोटा सा ऑर्डर है। उसके बाद जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि एक गाड़ी का ऑर्डर हमें 3 से 4 दिन में एक देना है, तो उसके लिए तैयारी शुरू कर दी है। ये कुछ गमले आज क्यूरिंग से उठाए हैं, जो कुछ कम थे, बाकी स्टॉक वहाँ पे पड़ा है। अभी हम लोग देखेंगे चल के कुछ डिज़ाइन जो आज 2 मैंने फेस वाले गमले बनाए हैं और बलबीर ने ये स्माइल इम्प्रेशन वाला बनाया है। विकास अपने डिज़ाइन पूरे कर रहा है। देखिए ये वाला डिज़ाइन है, ये विकास बनाएगा 12। और ये जो फेस क्राफ्ट है ना, ये मैंने बनाया है। और ये वाले इम्प्रेशन वाले ये सुधीर ने डिज़ाइन बनाया है। ये वाली जो प्रोडक्शन है ये तो हम लोग रोज़ करते हैं 40 से 50 गमले, लेकिन ये जो कुछ स्पेशल चीज़ें हैं ये इसीलिए हम लोग इतनी जो डिफरेंट टाइप की चीज़ें हम लोग बनाते हैं, ताकि जो रिक्वायरमेंट्स है अगर कोई प्री में प्लान करेगा तो बहुत सारी जो यूनिक चीज़ें आपको मिल जाएंगी। देखिए ये सब प्लांटर है, ये भी साइज़ का इतने बड़े ये साइज़ हैं। कुछ आपको इस तरफ दिखाता हूँ, ये देखिए इस शेप में आपको बहुत सारे शेप और साइजेस हमारे पास अवेलेबल मिलेंगे। या फिर आप कितना भी अगर कस्टमाइज चाहते हो तो कस्टमाइज स्पेशल प्लांटर हैं, ये हम लोग ओनली ऑर्डर पे बनाते हैं। ये देखिए, और ये जो डिज़ाइन है ये बहुत जो यूज़ होता है, जो आउटडोर रखते हैं प्लांटर, जहाँ पे हम लोग हेज वगैरह लगाते हैं, इस तरह की जो चीज़ें घर में करना चाहते हैं उसके लिए बहुत परफेक्ट ये एक चीज़ है। ये 3 फीट लॉन्ग है, 2-3 साइज़ देखने को मिलेंगे। जैसे ये देखिए, एक ये साइज़ है और एक ये साइज़ है। तो ये बिल्कुल आउटडोर पड़े हैं, बहुत रफ एंड टफ, बिना कुछ सेफ्टी सिक्योरिटी के दोस्तों। फिर भी जो इन प्लांटर्स को कुछ नहीं होता, जब हम लोग इनको वापस से वॉश करके पॉलिश या कलर करेंगे तो एकदम से वापस नए हो जाएंगे। यही फ़ायदा है सीमेंट प्लांटर, जो मैं कल वीडियो में बात कर रहा था कि जो स्टफ़ है हम लोगों ने सीमेंट क्यों चूज़ किया, उसका कारण यही है